इस कंसेप्ट पर कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में दिया जाए और उसका अंडर रूट ले लिया जाए, मतलब याद आ रहा है आपको, मतलब अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इस तरीके के आपके डिनोमिनेटर में केसेस आ रहे हो, तो उनके इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। फॉर्मूला बेहद आसान है, आप सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं, पर उसे किन सिनेरियोज में अप्लाई किया जाता है, कब ऐसे सिनेरियो या हालात बनते हैं और कैसे उसे अप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा और वर्कआउट करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, है ना, ताकि और अच्छे से कंसोलिडेट आप कर लें। और यही फिलॉसफी हमारी रहती है कि महज कंसेप्ट्स ना सिर्फ आपको सिखाएं बल्कि उन्हें अच्छे से फीड करें आपको और बहुत प्रॉपर्ली आपके ब्रेन में स्टोर करवाएं मजबूती के साथ। ना सिर्फ ये बल्कि आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और आप और एक्सपर्टाइज अच्छे से बिल्ड करें। और जब पूरा चैप्टर कवर हो जाता है तो जो कहानी हम स्क्रैच से शुरू करते हैं IIT JEE मेंस के थ्रू ले जाते हुए, वो हम शिफ्ट करके कंक्लूड करते हैं JEE एडवांस लेवल पर ले जाकर। वो कैसे कि हम उस चैप्टर से पूछे गए सारे JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको करवाते हैं। इस तरीके से ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होती है हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं जनाब, और अब हम कैलकुलस पर हैं, और इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो भी कवर करके आपका पूरा सिलेबस थर्ड कंप्लीटली कवर करेंगे। आज एक क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, मतलब पहला सवाल अपने उसी कंसेप्ट पर जो आपके लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। और देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मुझे कुछ ऐसा दे दिया जाए, क्या कह रहा है वो, 10x dx अपॉन अंडर रूट ओवर 2 + 3 10 स्क्वायर x। अब सर इससे देखकर आप कैसे अंदाज़ा लगा रहे हो कि यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा? मेरा कहना है सारी बातें छोड़ो, पहले तो ऐसा सोचो, क्या मैं थोड़ी मेहनत करूँ तो 10x को यहाँ और यहाँ दोनों जगह साइन और कॉस में लिख सकता हूँ क्या? तो न्यूमरेटर में क्या लिखा होगा? न्यूमरेटर में लिखा होगा sin x अपॉन क्या, cos x। कोई दिक्कत तो नहीं है। और डिनोमिनेटर में जो बनेगा, है ना, ध्यान से सुनना, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस 3 टाइम्स sin स्क्वायर x। और ये पूरा एक्सप्रेशन किस में आएगा भाई? आपके अंडर रूट में, है ना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका अंडर रूट में आ जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा cos स्क्वायर x, उसका अंडर रूट देगा मॉड cos x। पर हम इंटीग्रेशन में लिबर्टी ले लेते हैं कि हम उसे सिर्फ क्या लिख दें भाई, cos x। क्या मेरी इस बात से आप सब कंफर्टेबल है? और इस एक्सप्रेशन का आप क्या कर रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन। सर एक अच्छी बात तो ये कि आपने दोनों जगह यहाँ और यहाँ से cos x को हटाया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेरे लिए क्या बना, ध्यान से सुनना, ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है, न्यूमरेटर में तो हमारे पास क्या है, sin x, है ना। अब डिनोमिनेटर में जो है, सुनिएगा ध्यान से, या तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में sin x में कन्वर्ट कर लूँ, या पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में cos x में कन्वर्ट कर लूँ। दैट्स टोटली अप टू यू कि आप चीज़ें कैसे लिखना चाहते हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं मान लूँ, है ना, यहाँ cos x लिखा हुआ है तो इसे भी cos x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि cos x को मैं कुछ ले लूँगा, फिर वो sin x dx आपका dt हो जाएगा, याद आया। तो ये तो 2 cos स्क्वायर x एज इट इज़ रहने दीजिए, है ना, अंडर रूट ओवर कितना, 2 cos स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर देखना, 3 टाइम्स sin स्क्वायर x को मैं लिखता हूँ, sin स्क्वायर x को लिखता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 माइनस कितना, 3 cos स्क्वायर x। आप सुन रहे हो ऐसा क्यों किया और ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? रिपीट, sin स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत। एंड ऑफ कोर्स क्या, dx। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से अगर मैं आगे चलता हूँ तो क्या भाई, ध्यान से नोटिस करिएगा, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, सिंपल सा लिखा हुआ है ना, 3 तो 3 है, 3 cos स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x, ये बना देगा आपका माइनस cos स्क्वायर x। यानी अब सुनना, क्वेश्चन में ट्विस्ट तो नहीं, पर अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है। sin x अपॉन, है ना, अंडर रूट में ये 3 तो एज इट इज़ है, और माइनस क्या भाई आपका cos स्क्वायर x। बहुत बढ़िया, चलो अब देखना ध्यान से, क्या मैं cos x को t मान सकता हूँ? देखो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैंने माना कि सर आपका cos x जो है वो t है ना, t के कुछ भी मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस sin x dx आपका dt हो जाता, सही बात है। तो आई थिंक मुझे sin x dx दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो उसकी जगह मैं माइनस dt रख दूंगा। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ dt अपॉन, ध्यान से नोटिस करिएगा, डिनोमिनेटर में जो बच रहा है वो क्या है, 3 माइनस cos x को t माना तो t स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर 3 माइनस, अच्छा 3 को मैं आपको समझाने के लिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखूँ तो चलेगा क्या?
सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। एनी प्रॉब्लम सो फार? आपको दिख रहा है क्वेश्चन ऐसा कैसे बना? देखो जरा ध्यान से, 3 था तो √3 का स्क्वायर लिखा, cos x को हमने t माना तो t स्क्वायर। आप देखो ना ध्यान से, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा डिनोमिनेटर में है तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचते सर, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, आप चाहें तो cos इनवर्स लिख लीजिए, पर पहले समझाना मैं चाह रहा हूँ कि देखो आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है कैसे, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। ऑफकोर्स यहाँ नेगेटिव साइन है तो वो तो रहने दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ x/a यानी t/√3, ये कितना हो जाएगा t/√3। बाय द वे व्हाट इज t है, t क्या है सर? t है आपका cos x, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी आपका cos x/√3। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी? एंड द मोस्ट क्रूशियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कहाँ पर कैसे हमने चीज़ों को वर्कआउट किया और फाइनली क्रैक करके या ब्रेक करके हम कैसे इसके आंसर तक आए, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। आर यू ऑल एबल टू डाइजेस्ट दिस होल प्रोसेस? आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि कैसे हमारे फॉर्मूले काम आते हैं और हम इन्हें कैसे अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये लिखा है √sec x - 1 dx। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं sec x को, ध्यान से देखना है ना, पहले इस पार्ट को बस थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना, ये जो लिखा हुआ है sec x को क्या मैं 1/cos x लिख सकता हूँ, तो ये लिखा हुआ है 1/cos x - 1। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, है ना। ये कितना हो जाएगा 1 - cos x/cos x, ये कितना हो जाएगा भाई सर? ये आपका फाइनली हो जाएगा 1 - cos x अपॉन में क्या cos x। क्या इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है? एक छोटा सा काम मैं कर ले रहा हूँ, 1 + cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा देखेंगे, पर पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 1 + cos x से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और 1 + cos x से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। ये आपका वही पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है ना। अंडर लगाने के बजाय, क्योंकि मुझे वो साइन बनाने में बहुत तकलीफ होती है, मैं पावर 1/2 ले लेता हूँ। आई होप यू आर ओके विद दैट। और इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन dx। अब सुनना ध्यान से, है ना, मतलब आपको ऐसा पूरा सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप फटाफट सोचो कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या ला सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, फिर आप दिमाग लगाओ। तो सर a - b a + b a² - b² यानी 1 - cos स्क्वायर x यानी साइन स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर में तो मुझे क्या मिल गया भाई, न्यूमरेटर में मुझे साइन स्क्वायर x मिल गया, बढ़िया। डिनोमिनेटर को देखा जाए तो क्या ये दिख रहा है सर, cos x + cos स्क्वायर x। आप देख पा रहे हो, अगर मैंने cos x को अंदर पुश किया या मल्टीप्लाई किया तो cos x + cos स्क्वायर x सीधा सीधा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये मुझे क्या दिख रहा है, अच्छा एक और बात है ना, चलो अभी तो लिखते हैं पहले, ये क्या दिख रहा है, cos x + cos स्क्वायर x, है ना। और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर आपकी 1/2 है। अब आप समझो ना बात को, ये 1/2 से ये 2 तो हटा, क्या ये मैं हटा दूँ, है ना, तो एटलीस्ट ये वाला 2 तो मैं हटा ही देता हूँ। एवरीवन ओके विद दैट? और दूसरी ज़रूरी बात, यहाँ पर आपका अंडर रूट चलता रहेगा, तो यहाँ पर आपका अंडर रूट चल रहा है और इसका आप क्या कर रहे हो भाई, इंटीग्रेशन। यहाँ तक ये पार्ट समझ आ रही है ना। आई होप अब आपको हिंट लग चुकी है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे 2 स्टेप्स में ख़त्म करेंगे। अगर आप आइडिया लगा पा रहे हो तो सिंपल सी बात है सर, क्या करेंगे, cos x को कुछ मान लेंगे, चीज़ें दिख रही हैं आगे, है ना। तो अगर मैंने शुरू किया है यहाँ से चीज़ें करना, तो मैंने क्या किया भाई, मैं इस तरीके से ले लेता हूँ कि cos x को माना लेट्स से k, है ना। तो cos x का डेरिवेटिव कितना, -sin x dx कितना हो जाएगा, dk। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, देखो सर, sin x dx dk, बट ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन, है ना। तो क्या दिखेगा वो, नेगेटिव साइन के साथ dk अपॉन, अब इस बात को समझो, अंडर रूट लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, और क्या है सर, cos x और cos स्क्वायर x। तो कितना हो जाएगा, cos x को क्या लिया है हमने सर, हमने माना है k, तो ये हो जाएगा आपका k + k स्क्वायर। क्या ये बात आप सभी को समझ आई बिना किसी दिक्कत के? और अगर ये ऐसा बन रहा है तो अभी क्या करना है सर, मेरे ख्याल से अब आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो चलो सर ट्राई करते हैं। इस बात पे थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ, पूरी मेहनत बार बार नहीं कर रहा है ना। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है सर, मेरे पास लिखा है k² + k। सर देखो सिंपल सा काम है, यहाँ पर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अभी भी ये k ही है ना। पर अगर आपने चीज़ें एडजस्ट करनी चाहिए तो b² चाहिए, यानी 1/2 का स्क्वायर चाहिए, है ना। 1/2 का स्क्वायर चाहिए तो 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो इस तरीके से चीज़ें बैलेंस होंगी। अब अगर मैं देखूँ तो a² + b² + 2ab, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k + 1/2 का होल स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर। क्या ये पार्ट समझ आ रहा है?
k प्लस 1/2 होल रेज टू द पावर 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख पा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन जा रहा है, नेगेटिव साइन लगा रहने दीजिए, डी के भी रहने दीजिए, लेकिन अब जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उस एक्सप्रेशन को नोटिस करिए, है ना। पहले तो क्या आ रहा है सर, k प्लस 1/2 होल रेज टू द पावर 2 माइनस 1/2 होल रेज टू द पावर 2। तो सर ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। क्या इसका इंटीग्रेशन है जानते हो सर, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। हमने सीखा है, बहुत सॉर्टेड सा फॉर्मूला है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। क्या लिखेंगे भाई, है ना, सुनना ध्यान से। पहले तो नेगेटिव साइन लगा है, नेगेटिव लगा रहने दो और लॉग ले लो, है ना। लॉग में आप मॉड में ले लो, क्या वही √ क्या x² माइनस ए स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, जो कि इसको ऐसा लिखने के बजाय ऐसा लिख लो तो चलेगा क्या, तो k प्लस k² पहले लिख लो, है ना। तो लॉग में क्या लिख लिया, √k² प्लस के, उसे आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं पर कोई बात नहीं। फिर क्या सर, फिर आप लिखेंगे प्लस x। अब x क्या था सर, x एक्चुअली है k प्लस 1/2, तो k प्लस 1/2 भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, k प्लस 1/2, सुन रहे हैं आप लोग। और प्लस ऑफ कोर्स आपका क्या, इंटीग्रेशन वाला आपका एक सिंपल सा कांस्टेंट भी लगा लीजिए, ये मत भूलना। यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है सर, यहाँ से अगर मैं चीज़ें समझूँ तो मुझे ये लग रहा है कि सर आंसर आ गया आपका, बस आप k की वैल्यू cos x रिप्लेस कर दो। तो k की वैल्यू cos x अगर रिप्लेस करनी चाहिए तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ कितना, √ है ना, cos² x प्लस cos x, सुन रहे हैं आप लोग, प्लस कितना cos x प्लस भाई आपका 1/2। आई होप यू आर ओके विद दैट, एंड ऑफ कोर्स आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो शेलाई से ये जो एक्सप्रेशन बनकर निकल कर आया है, ये जो ओवरऑल ये कहानी निकली है कि आपका किस तरीके से cos² x प्लस cos x अंडर रूट में आ रहा है और cos x प्लस 1/2 आ रहा है और नेगेटिव ऑफ लॉग आप इस पूरे एक्सप्रेशन का ले रहे हो, ये क्यों इस क्वेश्चन का आंसर है। बाय द वे क्वेश्चन याद है ना आपको, कितना सा था क्वेश्चन, बस इतना सा था आपका क्वेश्चन था sec x - 1 आई थिंक। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करने चले थे तो इसका आंसर जनाब ये आता है। आपको चीज़ें समझ आ रही, कितनी घुमा फिरा कर बातें निकल कर आती हैं और sec x - 1 का इंटीग्रेशन कैसे चीज़ें देती हैं। इंटीग्रेशन यकीनन तौर पर एक टफ और एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि मतलब आप सोचो ना, उल्टा सोचना है, मतलब मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन ये रहा हो, मुश्किल है। पर फिर भी हमने कई सारे तरीके बनाए हैं, बहुत सारे तरीके बिल्ड किए हैं और उन अलग अलग तरीक़ों पर ही हमारे सवाल बनते चले आए हैं। एक और फॉर्म, एक और तरीके पर बात करते हैं, इस बात को भी समझ ही लीजिए हाथों हाथ, ताकि आपको ये बात भी क्लियर है, कोई ज़्यादा बड़ी विशेष बात नहीं है। याद है आपको, हमने एक केस देखा था जब px + q लीनियर के अपॉन में क्वाड्रेटिक होता था, है वही, पर इस बार लीनियर के अपॉन में क्वाड्रेटिक का अगेन क्या है, रूट, है ना। तो हम किस तरीके के चीज़ें पर बात कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन से बात कर रहे हैं एक फंक्शन की, जहाँ पर आपके लीनियर फंक्शन को आप डिवाइड कर रहे हो किसी क्वाड्रेटिक के स्क्वायर रूट से। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो। हम फिर वही करेंगे, मतलब कुछ नया नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, सेम कहानी है, आपका px + q अपॉन में वही है, इस बार भी वही करेंगे। और कैसे चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी वो मैं दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे, पर वही सब कुछ करना है जो हमने किया था। वही आपका जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, मैं चाहूँगा कि सर उसका जो डेरिवेटिव है मुझे न्यूमरेटर में मिल जाए। मतलब अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं एक एग्जाम्पल ही लेकर आपको समझा देता हूँ, है ना। मैं चाहूँगा कि एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा निकले, पर अब जैसा भी है ये है, मान लो 2x + 3 तो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में √ लेट्स से लिखा है x² + 5x + लेट्स से 2, है ना। अब जो है वो है, इस तरीके से कर लिखा हुआ है ना, ये आपका एक्सप्रेशन है। अब अगर सर इस पर आप बात पूछ रहे हो तो करना क्या है, पहले तो ये कि x² + 5x + 2 का डेरिवेटिव निकालिए और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करिए और वो 2x + 3 के इक्वल बनाइए। पहले तो ये काम कर लीजिए। तो x² + 5x + 2 पर बात करते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है भाई, x² + 5x + 2, इसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव। सुनिएगा ध्यान से, है ना, उसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करके, है ना। इसके अंडर रूट का मत लीजिएगा, नॉर्मल इसी का, है ना, किसके इक्वल रखना चाहिए, वो सर 2x + 3 के इक्वल रख लो। मतलब आप लैम्डा और म्यू निकाल लो टेक्निकली, क्यों समझना ध्यान से, खत्म हो जाएगा एक क्वेश्चन। ये क्या है सर, ये है आपका 2x + 5, ये क्या है 2x + 5, लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो 2λx + 5λ + म्यू आपका 2x + 3 के इक्वल है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2λ 2 के इक्वल, तो लैम्डा की वैल्यू तो 1, है ना। फिर लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ रखी, तो 5 + म्यू किसके इक्वल, 3 के इक्वल। तो यहाँ से म्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ से म्यू मिल जाएगा 3 - 5 कितना, -2। तो म्यू मुझे मिलता है -2,
और लैम्डा मिलता है 1। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, अब सुनना, इससे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। जो न्यूमरेटर में आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 3, उससे मैं कैसे लिखूंगा वो सुनना। 2x + 3 को मैं तोड़कर अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लिखूंगा, सुनिएगा ध्यान से। लैम्डा टाइम्स 2x + 5, सुन रहे हो आप, लैम्डा क्या है 1, तो पहले तो मैं उसे लिख लूँगा 2x + 5, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, पहले तो 2x + 5, सुन रहे हैं आप लोग। और डिवीजन में जो है वो है, जो कि क्या है, √x² + 5x + 2। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना था म्यू, तो बिल्कुल मतलब म्यू ऐड करना है टेक्निकली, तो -2। तो उस -2 को, मतलब आई होप आपको समझ आ रहा है, 2x + 3 टेक्निकली क्या आ रहा है आपका, 2x + 3 आ रहा है लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कितना है 1, तो ये आ जाएगा कितना 1 टाइम्स कितना 2x + 5 है ना, और क्या -2। आई होप आप समझ पा रहे हो, कुछ नहीं बदला है, कुछ नया चेंज नहीं हुआ है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो एक तो पार्ट मैंने 2x + 5 के अपॉन में लिख दिया है, यही पार्ट, और एज इट इज़ ये पार्ट मैं -2 के अपॉन में भी लिख ले रहा हूँ, तो यही पार्ट जो है आपका किसके अपॉन में चला जाएगा, -2 के। तो -2 यहाँ लिख लेते हैं dx अपॉन वही पार्ट एज इट इज़ क्या, √x² + 5x + 2। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे निकल कर आ रहा है। और अगर अब मैंने आपसे पूछना चाहा तो मुझे ज़रा बताओ यहाँ पर कैसे करोगे सर। इस वाले पार्ट के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि x² + 5x + 2 को मैंने कहा के, तो आप कहोगे 2x + 5 dx विल बी डी। तो ये वाला पार्ट मेरे लिए क्या है, मैं फर्स्ट वाले इंटीग्रेंट की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए है 1 में √k, तो ये लिखा हुआ है k की पावर -1/2 dk। सुन रहे हैं आप लोग, जिसे सॉल्व करना मुश्किल टास्क नहीं है। ये क्या हो जाएगा, -1/2 में 1 ऐड करके डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा, तो k की पावर 1/2 अपॉन 1/2, यानी 2 टाइम्स k की पावर 1/2, यानी इसका तो आंसर मेरे सामने लिखा हुआ है कितना, 2 टाइम्स √x² + 5x + 2। ये तो मुश्किल नहीं था, तो मुश्किल क्या होगा, शायद ये निकाल लेते हैं। ये भी मुश्किल नहीं है सर, ये तो हमने किया है। अरे भाई, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का अंडर रूट याद आया क्या, मतलब स्क्वायर रूट निकाला जाते हैं, क्या है सर, x² + 5x + 2। मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए कि आप x² + 5x + 2 को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। कोशिश कर लेते हैं सर, x² + 2 × x × 5/2। अब 5/2 आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जब ला रहे हो तो b² मुझे चाहिए, यानी 25/4 चाहिए, यानी मुझे 5/2 का क्या चाहिए, स्क्वायर। तो 25/4 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल कर देंगे सर। और +2 ऑलरेडी है, 2 को मैं वापस 8/4 लिखूँ तो चलेगा क्या। ये कुछ हमने किया, देखो कुछ नहीं बदला, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वापस वही एक्सप्रेशन आपका दिखेगा। लेकिन इस चक्कर में मुझे x + 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बताओ ज़रा, 25 में से 5 गया है तो 20 और 3 गया है तो 17, तो कितना हो जाएगा, -17/4, जिसे मैं लिख लेता हूँ √17/2 का होल स्क्वायर। आप सुन रहे हो ये क्यों किया, अगर मैं इसे देख पा रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है -2 टाइम्स dx अपॉन √x² - a² जैसा कुछ दिखा, और उसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ क्या होगा भाई, उसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आई होप यू आर ओके विद दैट, है ना। -2 तो है ऑलरेडी, तो इसे तो यहाँ रखा, log ऑफ, है ना, मॉड ऑफ कितना, √x² - a², याद आया, ये आपका सीधा सीधा क्या बन रहा है, x² - a², अंडर रूट में बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये एज इट इज़ आएगा, तो x² - a² मतलब यही है ना, तो ये तो दिखेगा, यानी क्या दिखेगा, x² + 5x + 2, लेकिन इसके साथ +x भी दिखेगा। और x क्या था सर, x आपका निकल कर आया था x + 5/2, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखेगी, जो कि क्या होगी, x + 5/2। सुन रहे हैं आप लोग, प्लस ऑफ कोर्स आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये ओवरऑल आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा। बात समझ आई। इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन ये क्यों हुआ, ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, और इनको हमने कैसे सोचा, क्या कहानी रही, आई थिंक मुश्किल अब नहीं है, और आप चीज़ें समझ गए कि कैसे वर्कआउट कर लेनी है। और अगर आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लाता हूँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं और ज़रा समझते हैं क्या इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिमाग लगा लें तो बात बन जाएगी क्या। तो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। √1 + x अपॉन x, है ना। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ सर, √1 + x, है ना, अपॉन √x लिखा हुआ है, मैं इसे
अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स से न्यूमरेटर में और अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसा हम कर सकते हैं? आई थिंक सर कोई बुराई नहीं है, मतलब आपको करना है तो कर लो, कोई क्या दिक्कत होगी। लेकिन इसको ऐसा करने से क्या हुआ वो समझ लेते हैं। अगर मैंने इसे एक्सपांड होते हुए देखा तो ये और ये वापस स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल, तो मॉड 1 प्लस एक्स लिखने की अब इंटीग्रेशन में आप अवॉइड करेंगे हैबिट। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो मुझे 1 प्लस एक्स दिख रहा है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, हम ये लिबर्टी लेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉमन अंडर रूट ले लेंगे और एक्स को अंदर पुश किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर कितना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कुछ चमक रहा है आपको? क्या कुछ नज़र आ रहा है कि सर ये तो शायद एक ऐसा सिनेरियो है जो हमने पढ़ा है, जिसे शायद हमने वर्कआउट किया और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम करना जानते हैं। मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ कर सकते हैं क्या? सोचते हैं। मुझे पहले तो ये बताओ, ये जो लिखा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव का कुछ टाइम्स है ना, लैम्डा टाइम्स प्लस म्यू जब मैं करूँ तो क्या वो किसी ना किसी तरीके से मैं 1 प्लस एक्स के इक्वल ला सकता हूँ? अब देखो, इसको ना ऐसे लिखने की आदत छोड़ो, आप कॉमन सेंस से सोचो। कॉमन सेंस क्या कहता है कि फटाफट दिमाग में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो। वो कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 2x प्लस 1। सुन रहे हो आप लोग? फिर इसमें मैं लैम्डा मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसमें मैं म्यू लिखूंगा, फिर मैं 1 प्लस एक्स, मतलब एकदम बच्चों की तरह सिस्टमेटिकली करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बाईपास करो चीज़ें, है ना। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो x के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कंपेयर किया तो 2 लैम्डा 1 के इक्वल, तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा हो जाएगा आपका 1/2। और इसी तरीके से अगर 1/2 यहाँ रखा तो लैम्डा प्लस म्यू 1 के इक्वल, 1/2 यहाँ रखा तो वो वहाँ गया, तो म्यू भी आपका कितना? 1/2। तो लैम्डा और म्यू तो पता चले, मतलब मैं 1 प्लस एक्स को क्या लिखूंगा वो सुनना, मैं 1 प्लस एक्स को लिखूंगा लैम्डा यानी 1/2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव, जो कि कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x, फिर क्या प्लस म्यू यानी प्लस कितना 1/2। आर यू ऑल कंफर्टेबल कि मैं इस पूरी कहानी में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, और क्यों लिख रहा हूँ वो समझ आ रहा है? तो 1 प्लस एक्स को पहले तो हमने रिप्लेस किया, है ना। तो 1 प्लस एक्स को जब रिप्लेस किया तो हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो सुनना। पहले तो हमने क्या लिखा? 1/2 टाइम्स 1 प्लस 2x, है ना। तो 1/2 को बाहर रखा और न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है सर? 1 प्लस 2x और अपॉन में आपका अंडर रूट ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर। कंफर्टेबल विद दिस थॉट? फिर इसके साथ क्या था सर? इसके साथ आपका रियली सॉरी, ये तो मैं पीछे आ गया शायद, है ना। इसी के साथ मेरे पास क्या था? प्लस 1/2। तो प्लस 1/2 को अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस 1/2 के लिए वापस एक बार और ले आए, तो यहाँ पर एक और 1/2 आ जाता है, जिसके लिए इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आ रहा है भाई? 1 अपॉन अंडर रूट ओवर क्या? x प्लस एक्स स्क्वायर। आर यू ऑल कंफर्टेबल जो मैं कर रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर? क्या एक एक करके आप चीज़ें सोची जा सकती हैं? मैं दोनों को एक एक करके आपके लिए एक्सपांड करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप फाइनली अपने आंसर की तरफ बढ़े। पहला पार्ट सुनिएगा ध्यान से। सर यहाँ पे अगर आप x प्लस एक्स स्क्वायर को t माने तो 1 प्लस 2x dx dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट टी, यानी t की पावर -1/2। टी की पावर -1/2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1, यानी टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, यानी 2 टाइम्स टी की पावर 1/2। उस 2 से ये 2 कैंसिल, तो टी की पावर 1/2 मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आपका होगा अंडर रूट ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स ट्रस्ट मी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला पार्ट सर समस्या देगा ये वाला पार्ट, फिर मुझे क्या करना है? अपने वो फॉर्मूले की तरफ जाना है। आपको याद है ना 1 अपॉन अंडर रूट ओवर समथिंग, तो मैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, तो अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, कर सकते हैं सर। x प्लस एक्स स्क्वायर के लिए देखो a स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैंने चाहा, है ना, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर x लिखा है ना, तो इसे मैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 लिख लेता हूँ। फिर वही बात 1/2 अपनी मर्जी से लाए हो तो 1/2 का स्क्वायर चाहिए होगा, यानी 1/4 यहाँ से हटेगा। 1/4 को क्या मैं 1/2 का स्क्वायर ही लिख दूँ तो चलेगा। तो देखो भाई क्या हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आ रही है? मतलब आपका जो सेकंड वाला पार्ट है, जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो। 1/2 टाइम्स, है ना, न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में आपका जो बन रहा है ना, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये सब आपका आ रहा है अंडर रूट में।
क्या इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ? सर ये सीधा सीधा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। ये तो जो है क्या है ये भाई, ये है आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो भी आप लिखना चाहें, प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 1/2, इसे भी रहने दीजिए। अब यहाँ पर सुनिएगा 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला। आप क्या लगाएंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लिया, मॉड ले लिया, तो क्या आ जाएगा पहले √ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये क्या है सर, ये आपका, अगर इसे आप एक्सपांड कर लें तो ये यही है आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो पहले आपको क्या दे देगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस आप क्या लिखेंगे एक्स, जो कि क्या है, जो कि है आपका एक्स प्लस 1/2, और इस तरीके से अमाउंट लग जाएगा और आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। और इस तरीके से फाइनली आप अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करके कहेंगे कि ये फाइनली हमारा आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है? क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आपने नहीं पढ़ा, जो आपको नहीं पता, जो आपको सिखाया नहीं गया, जो आपको आता नहीं हो? मेरे ख्याल से तो सर सिंपल से क्वेश्चन थे जिसमें कोई डिफ़िकल्टी या कोई मुश्किल आप में से किसी भी स्टूडेंट ने फेस नहीं की होगी, और हर फॉर्मूला अब आप जानते हो कि कैसे अप्लाई होता है और कैसे करना होता है। इन्हीं सारे फॉर्मूले के आसपास सारी बातें घूमती हैं। अगर ये सारी बातें समझ आई, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल हियर कम्स आपका आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। तो देखिए ज़रा ध्यान से, क्या लिख रहा है वो, सर √ओवर एक्स अपॉन कितना, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब इससे कैसे सोचेंगे, इसमें कैसे चीज़ें निकलेंगी, ज़रा इस पर बात करते हैं। सिंपल सा फंडा स्टूडेंट्स, पहले तो ये देखो कि मैं एक हिंट आपको जो दे रहा हूँ वो ये कि पहले इस बात को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ √x तो आपका अलग रखिए और डिनोमिनेटर में ये पार्ट अलग रखिए, जो कि क्या है √ओवर ए क्यूब माइनस क्या एक्स क्यूब, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, है तो ये वही क्वेश्चन जो आपको सिखाए गए हैं, पर अगेन थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। सर थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या मतलब होता है, मैं आपसे कहूँगा कि मान लो थोड़ी देर के लिए, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी है, थोड़ा सा पार्ट मुश्किल है, सुनना ध्यान से, हिंट जो दे रहा हूँ वो सुनना, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसी से पूरा क्वेश्चन खत्म होगा। हिंट जो देना मैं चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब, है ना, मुझे चाहिए क्या सर, मुझे चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने वो फॉर्मूले पढ़े, पर ये ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। खैर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ कुछ है, पर कैसे उसको वर्कआउट करें वो समझते हैं। देखो पहले तो मैं इसी पार्ट को लिखता हूँ, है ना। न्यूमरेटर में लिखा है √x, जिसे मैं लिख ले रहा हूँ x की पावर 1/2। आई होप यू आर ओके विद दैट। डिनोमिनेटर में लिखा है ए क्यूब, मुझे सर ए क्यूब नहीं चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करता हूँ, स्क्वायर लिख दो, पर यहाँ पर क्या लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर। आई होप आई कैन डू दैट, परफेक्टली डूएबल, है ना। इसी तरीके से x की पावर 3/2 का स्क्वायर, ये सब आपने कर तो दिया सर, पर इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसको करने से कुछ समस्या नहीं आएगी क्या? मेरा कहना है शायद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो फाइनल हिंट, और इसके बाद आप इसे ट्राई करेंगे। फाइनल हिंट ये है कि मान लो x की पावर 3/2 आपका कुछ है, बस इसके आगे आप कर लो, आपके लिए जितना भी ज़रूरी डेटा, जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में देनी थी दे दी गई है। मेरा यकीन करिए यहाँ से बात बन जाएगी और यहाँ से आप बहुत इजीली अपना आंसर निकालेंगे। सारी चीज़ें नलिफाई कैंसिल हो जाएंगी, बिल्कुल इजीली आप आंसर निकालोगे। सोचना कि इसके बाद क्या होगा, कुछ हटेगा कुछ निकलेगा, बात आराम से बनेगी। तो आई होप आप ये वाला पार्ट ट्राई कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो जाने के बाद वेल हियर कम्स आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चंस तो हमने किए हैं, ये तो हम जानते हैं कैसे करने, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, सोच के देखो। आपको क्या कर लेना है सर, आपका ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, आपको इसके डेरिवेटिव का कुछ टाइम्स प्लस कोई कांस्टेंट को न्यूमरेटर से कंपेयर करके चीज़ें बनानी है। और आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, बात बन जाएगी, आप कर लेंगे। इससे ज़्यादा हिंट अगर मैं दूंगा तो ये क्वेश्चन में मतलब सॉल्व हो जाएगा, वो फिर कुछ है नहीं। और आई होप आप फॉर्मूले के साथ बहुत अच्छे से परिचित हैं, फॉर्मूले आपको कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं, फॉर्मूले तो लेकर आप उनको लेकर तो कम से कम बहुत स्पष्ट तौर पर सॉर्टेड हैं। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ें तो ये रहा आपका अगला सवाल। उसने x को π/2 से पाई के बीच किसी कारण से रखा है। आपका क्वेश्चन है √1 प्लस cosec x। ठीक है सर, जब कोई लिख रहा है √1 प्लस cosec x तो मैं cosec को 1/sin x लिख सकता हूँ क्या? तो हमारे लिए मान लो ये एक क्वेश्चन है ना, जो x है उसको समझेंगे कि उसका क्या सेंस है या सिग्निफिकेंस है। अब देखो sin x को अगर यहाँ लाया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा sin x प्लस 1, है ना। और डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, डिवीजन में लिखा हुआ है आपका sin x, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका √ में चल रहा है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है जो हम कर लेंगे, मतलब मैं इंटीग्रेशन का साइन बार बार
अभी ना भी लगाऊं तो आखिरी में पहले से सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्ट हूँ। देखो साइन एक्स प्लस 1 को क्या मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके थोड़ी इससे मुक्ति पा सकता हूँ? कोशिश करते हैं। देखो साइन एक्स प्लस 1 को, साइन एक्स को मैंने लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, सुन रहे हो आप लोग। 1 को अगर मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आई होप ये आपके लिए समस्या नहीं होगी। और इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर एक अंडर रूट मैंने न्यूमरेटर का अलग दे दिया, है ना। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या करने चला, साइन एक्स लिखा हुआ था, इससे भी मैंने कैसा लिखा, सुनना ध्यान से। इसे मैंने लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्या बात आपको समझ आई? तो इस तरीके से हमने अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की जद्दोजहद शुरू की है। अभी क्या सर, देखो अगर आप चीज़ें नोटिस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि ये तो बन जा रहा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आप मॉड लगाओगे, लेकिन इंटीग्रेशन में वी टेक दैट लिबर्टी। तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या रहेगा, न्यूमरेटर में आई विल हैव साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 एंड व्हाट आर वी डीलिंग विद, है ना। डिनोमिनेटर में कैसे, डिनोमिनेटर सिंपल सा है, अंडर रूट ओवर, है ना। तो 1/√2 आप चाहो तो बाहर निकाल लो, है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो अभी तक मुझे कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इफ़ यू ऑल कैन सी दैट प्रॉपर्ली। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया था हम उसे सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा बना पा रहे हैं। आई यू ऑल ओके विद दैट? अब मेरी कहानी, मेरी लड़ाई यही है कि मैं सर यहाँ से चीज़ें कैसे सिंप्लीफाई करूँ। पहली बात तो इस 2 को यहीं रखो, है ना। अब सुनना ध्यान से, क्या मैं इससे भी किसी ना किसी तरीके के एक परफेक्ट स्क्वायर या किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कोशिश की जा सकती है, बात करी जा सकती है। जैसे सुनना 2 साइन, ये कैसे आया होगा, आप सोच के देखो ना, अगर मुझे चाहिए तो। अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज़ ध्यान से सुनना, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। मैं अगर आपसे पूछूं साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर क्या रहा होगा, तो आप क्या कहोगे? सर इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2, आई एम रियली सॉरी, माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। आप सुन रहे हो क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को सीधे सीधे 1 से रिप्लेस किया तो कुछ ऐसा बन जा रहा है ना। ये कुछ ऐसा बन जा रहा है। मुझे चाहिए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू, तो इससे वहाँ पहुँचाया, इसे यहाँ लाया। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 को आप लिख सकते हो इसी क्वेश्चन को, है ना। न्यूमरेटर में तो जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, है ना। बट डिनोमिनेटर को जब तोड़ा तो क्या मिला, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 को हमने रिप्लेस किया अंडर रूट ओवर, गौर से सुनिएगा, 1 माइनस, क्वेश्चन खत्म होने को अगर आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आप सुन रहे हो क्या? ये पार्ट समझ आ रहा है? जब मैं लिख रहा हूँ क्या, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 तो न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। एवरीवन ओके विद दैट? नाउ द हिंट और द सजेशन इज क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको दिख रहा है ये और ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, सर ऐसे कैसे सिमिलर है? आप थोड़ा पेशेंस रखो और सोच के देखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 को मान लो के, तो ज़रा बताओ डेरिवेटिव। हमने क्या किया, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 को मान लिया के, है ना। तो साइन एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स बाई 2, मैं 1/2 ले रहा हूँ, है ना, इकट्ठा ले लूँगा। कॉस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2, इसमें भी 1/2 आएगा। दोनों का जो 1/2 आया है वो मैं यहाँ ले लूँ क्या, 2d के, कोई परेशानी? दोनों में 1/2 आएगा dx, तो वो 2 उधर भेज दिया 2d के। तो cos x बाई 2 साइन x बाई 2, है ना। साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 जो आपका dx है उसे हमने किससे रिप्लेस किया, उसे हमने रिप्लेस किया 2d के से। तो 2 तो बाहर, d के आपका अंदर, और डिनोमिनेटर में जो बच रहा है वो बच रहा है 1 माइनस के आपका, आई थिंक k ही माना था ना, k, तो 1 माइनस के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ओवर कितना, 1 माइनस के स्क्वायर। सर ये तो हमें आता है। अरे भाई ये आपका साइन इनवर्स के का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया? वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ये 1 है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स के। तो यहाँ पर जो फाइनली आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स के प्लस सी। लेकिन कहानी वही तो है साहब, के नहीं है, के कुछ और है।
क्या ये बात समझ आ रही है? तो k एग्जैक्टली है क्या सर? k जो आपने माना था वो कुछ ये था sin x/2 माइनस कॉस x/2। तो फाइनली जब आप इसे लिखोगे है ना, तो आपका आंसर आएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स कितना, sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस ऑफ कोर्स आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस फाइनली इज गोइंग टू बी द योर आंसर और द करेक्ट आंसर जो आपको एक्सप्रेशन पूछा गया था। मतलब जो आपसे इंटीग्रेशन करवाया जा रहा था मेरे ख्याल से क्या था वो, √1 प्लस कॉसेक एक्स, राइट। ये जो एक्सप्रेशन था आपका जिसका आप इंटीग्रेशन करने चले थे वो कुछ ऐसा आएगा। पर क्या लड़ाई लड़ी, कैसे किया, क्या किया, ये पूरी कहानी समझ आई क्या? मैं एक सिंपल से पार्ट में आपको बस छोटी सी सिंपल सी बात कंक्लूड करके समझाना चाह रहा हूँ कि हम 5 मेजर चंक्स में आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड करते हैं। जहाँ पर हमने शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अब हम कहाँ हैं, कैलकुलस पर। इसके बाद वेक्टर्स इन 3D आपके लिए बिल्कुल लाइंड अप है, और उसके बाद आपका एल्जेब्रा और ट्रिगो के साथ ये पूरा सिलेबस कवर होगा। कंसेप्ट करना, एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्हें कंसोलिडेट करवाना, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और फिर जेडब्ल्यू एडवांस के PYQs के साथ अपने चैप्टर को कंक्लूड करना हमारी प्रोसेस का हिस्सा है। और इन सब में सबसे खास बात जो आपके लिए निकल कर आती है वो ये कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।